बाली सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली सपुर कुदुर बाली नी खेल तोले की मन के नी खेल तोले के मन के हाथे डाली मुंडे डाली राम रतन मुक्ता बली होका गेली रे हाथे डाली मुंडे डाली राम रतन मुक्ता बली होका गेली रे केवरा लाटा मंगनाय रे कसन लेकी बसून दिला झमनाय रे केवरा लाटा मंगनाय रे कसन लेका बसून दिला झमनाय रे। मैं उर्मिला, बस्तर के एक छोटे से गांव में रवैया आदिवासी लड़की। जैसे जवानी माँ एक लड़का लड़की ला मया होते ना, वैसे मोला भी काकरो संग मया हो गई है। भीमा भीमा कहते होला, पर मैं तो बस्तर में रही तो ना। हमर मया के कहानी कुछ अलग है। हमर मया के रद्दा बम बारूद और खून से सनाए हैं। उर्मिला, एक तरफ तय और दूसर तरफ आदिवासी भाई बहनी मन के न्याय और माटी के खातिर लाल क्रांति के अभियान। एक तरफ माया और एक तरफ माटी। पूरा देश और दुनिया में बस्तर हमेशा से चर्चा में रहे हैं, लेकिन आजकल बस्तर कुछ और कारण से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। वो कारण है कि जो बस्तर में जो सशस्त्र क्रांति जेमन करत हैं, आंदोलन जेमन करत रहे तेमन आजकल हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटे थे स्थिति बस्तर आजकल कुछ और ज़्यादा चर्चा में है। पहली का बस्तर से सिर्फ डराए वाले और थोड़ा से नकारात्मक समाचार ही आवत से, लेकिन आजकल कुछ अच्छा खबर भी आवत है। और देखा तो कि जो हमारे जो मुख्य धारा में जो साथी मन जमन जंगल के अंदर मन लौटत रहते हमारे लिए कुछ सुखद खबर है। वही सुखद खबर के साथ साथ आज एक और बहुत अच्छा सहयोग है जिन बस्तर के ले आए है। वो माटी की खुशबू आए है, जिन अपन प्रेम के संदेश लेके आए है। वही विषय में आज मैं चर्चा करे बार अपन के बीच में आया हूँ। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मैं देखा तो अपन चैनल छत्तीसगढ़ संगवारी और मैं अपन के संगवारी भीष्मदेव यादव। तो आज ये पूरा फिल्म बस्तर से जो मुझे प्रेम के संदेश लेके आए है माटी, जो फिल्म के नाम है माटी, जिन 14 नवंबर के आप सब मतलब देखे बर मिली। तो ये पूरा फिल्म की जब टीम से आप सब जन मुलाकात करूँ तो मैं ओकर मन के परिचय दें कैसे पहले मन खुदे अपन मन के परिचय दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप मन मिलो पूरा माटी के टीम से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश प्रसाद और मैं इस फिल्म का निर्देशक हूं। जय जोहार संगवारी हो, मैं अमित प्रधान ये फिल्म में बैकग्राउंड संगीत करे हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, संपत झा। छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल देखैया हमार जम्मो दर्शक दाई दीदी बहनी भैया संगवारी मल्ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है मनोज पांडे और ये माटी फिल्म में मोला जिम्मेदारी मिले रही से गीत और संगीत के, और भी संगीतकार हैं। तो बस ये मोर जिम्मेदारी है और छोटे मोटे काम घलो करे हम जिनला दर्शक मन देखी तो खुद पहचान जाई। वाह। छत्तीसगढ़िया संगवारी ल देखे जम्मो भाई बहनी मन ला मोर डहाले जय जोहार। मैं अभी जो माटी फिल्म के जिक्र होवत है ओकर नायक की भूमिका में हूँ बस। और मोर शुभ नाम है महेंद्र सिंह ठाकुर। मैं उर्मिला मेरा नाम भूमिका शाह है। छत्तीसगढ़िया संगवारी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय जोहार संगवारी हो, मैं भूमिका निषाद और पिक्चर में मैं यहाँ एक नक्सली महिला के रोल निभाए हूँ। थैंक यू। तो ये फिल्म के कहानी जो पटकथा है वो आजकल के जो घटनाक्रम चला थे वो बिल्कुल संयोगवश कहे जा सकते कि एकदम पूरा मैच करा थे कि फिल्म के कहानी में घरो इसने घटना घटे कि लोगन मना के कहानी में हीरो हीरोइन है वो मना नक्सल धारा छोड़ के मुख्य धारा में है। ये फिल्म की कहानी अब पूरा कहानी का है तो हम जब पिक्चर ताकि भी जाके देखो तो हमें पता चली, लेकिन जो टेलर टीजर हम देखे थे हिसाब से जो चर्चा मिले थे मैं बतावा था कि संयोग वसी की जो घटनाक्रम बस्तर में आज चला थे वही से संयोग वसी फिल्म की पटकथा भी है, कहानी भी है। तो लेकिन आजकल के जो सिनेमा के दौर है जिन हंसी मजाक वाले कॉमेडी रोमांटिक ऐसे फिल्में लोग बनाना पसंद करते। तो ऐसे समय में ये फिल्म के डायरेक्टर संपत जी है कैसे
अतः बड़े अपन करेजल करी सोई कि वो ये विषय में पर पैसे लगाए के बारे में सोची सोई। तो सबले पहले जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर है तेला में जानना चाहूँ कि का सोचे अपन ये विषय में फिल्म बनावर कैसे अपन के विचार पे आई सी। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहा है और छत्तीसगढ़ जो राज्य बना उसको बनने के बाद छत्तीसगढ़ का जो राज मुकुट है वो हमारा बस्तर है। और बस्तर को लेकर जो नक्सलवाद है और उसके पास खिलाफ एक जो नैरेटिव है या उसके पॉजिटिव है, जो हिंसा है, अपराध है, उसको लेकर हम उस माटी में रहते हैं। तो उस माटी के प्रति हमारी अपनी एक दायित्व है। तो उस दायित्व को हमने एक बीड़ा के रूप में उठाया और हमने इस फिल्म को जो लिया है, हमने सारे कलाकार वहीं के रखे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब वहीं से हैं और ये फिल्म हम बस्तर को बस्तर के रूप में दिखाना चाहते हैं। बस्तर में नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ और बस्तर का नक्सलवाद नहीं है, वो आया हुआ है और उसमें कैसे हिंसा है, कैसा अपराध है। हम इस व्यवस्था के पहले भी हम सोशल उस पर भी जो हम लोग खिलाफ में थे और इसको हमने एक मनोरंजन का साधन बनाया, हमने एक फिल्म का साधन बनाया। इसलिए फिल्म का तरीका, क्योंकि फिल्म हमको ये लगता है एक सशक्त माध्यम है समाज तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब हमने पढ़ाया और पढ़ने हमने ये देखा कि जो दर्शक के पे जो प्रभाव पड़ता है वो फिल्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखे होंगे यादव जी, जैसे हेयर स्टाइल है या आपने जो जैकेट पहना है या आपने शर्ट पहना है, ये पैंट पहना है, हमने जो अपने ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सब चीज़ों को हमारे पास कोई डिजाइनर नहीं होता, हम फिल्मों में देख कर सीखते हैं। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम फिल्म के माध्यम से हम अपने जो इतना खूबसूरत बस्तर है, हमारा इतना सुंदर बस्तर है, वहाँ पे हिंसा और रक्तपात है, कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोगों को खटकता था। और हमारी माटी को हम देश दुनिया में पहले चरण में हम छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारा प्रदेश है, उस भाषा में, हमारी भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा में हम अपने दर्शकों के बीच में छत्तीसगढ़ी फिल्म लेकर आए। और हमने इस दिशा में पिछले 6 वर्ष हो गए इस पिक्चर को, मतलब कहानी बनाने में, फिर उसके बाद उसके पटकथा, उसके डायलॉग्स ये लिखने में लगभग ग्राउंड में जो हमारे कलाकारों के साथ काम करते करते हम लोगों ने 4 वर्ष बिता दिया। और एक ये 4 वर्ष एक लंबा समय होता है, लेकिन हमने पूरा कोशिश किया है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको पूरी ईमानदारी से बस्तर मिले और वो जो बस्तर को देखे। और हम आपको बता दूं कि इस पिक्चर में लगभग अविनाश जी 1000 लोगों ने काम किया है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि हमारा सीन में अगर 500 लोग हैं तो हमारे बस्तर के लोग हैं। जो आप उनके चेहरे देखेंगे, जो उनके हाव भाव देखेंगे, जो उनके हाव पहनावा ओढ़ावा देखेंगे, वो सब ओरिजिनल है। पिक्चर भले हमारी काल्पनिक है, लेकिन पिक्चर हमारी सत्यता की बिल्कुल करीब है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारे सारे संगवारी साथियों को कि एक बार आप बस्तर को, हमारे फिल्म में हमने बस्तर को पूरा उतारने की कोशिश किया। आने वाले 14 नवंबर में आप सभी आइए और इस पिक्चर को देखकर हमारे कलाकारों को भी उत्साहवर्धन कीजिए। जिस प्रकार से हमने, चूंकि बस्तर में आपको मैं बता दूं यादव जी, बस्तर में छत्तीसगढ़ी जो है ना थोड़ा बोला जाता है। हाँ। वहां हमारी दूसरी भाषा है, लेकिन हमारे प्रांत की भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो इस बहाने हमने छत्तीसगढ़ी जो बनाया, हमने मनोज जी, हेमंत कश्यप जी और भी जो लोग छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ हैं, हमारे अमित प्रधान जी, इन लोगों से हमने मदद ली। और हम इस पिक्चर के बहाने हमारी भी छत्तीसगढ़ी, आने वाले समय में हम इंटरव्यू में कोशिश करेंगे कि हम पूरी छत्तीसगढ़ी भाषा में हम आपसे इंटरव्यू करें। तो वैसे पूरा छत्तीसगढ़ में बस्तर जो सबसे ज्यादा विविधता भरे हावे, कि मैं वहाँ अक्सर घूमा देता हूँ, तो वो रहा तो हल्बी, गोंडी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी और हिंदी सब ऐसे एक समय मिजरा है। एक जावे गाँव में अलग बोली मिली, वहाँ निकल के 10-20 किलोमीटर अलग गाँव जावे तो वहाँ अलग बातचीत हो रही है। तो बस्तर में विविधता तो भरे है, बोली के भी है, अपन प्राकृतिक सुंदरता के नोट हावे चोहा। तो यही मुझे पूछना है कि जैसे मैं थोड़ा बहुत फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में देखे हूँ, है ना, तो ये पूरा जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं फिल्म के साथ वास्तविकता के बहुत करीब है। दृश्य मतलब देखे हो, फिल्मांकन है, तो जो समस्या जो उठाए हो, जिला जाके आम आदमी जो है, हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार घरों जाके नहीं देख सके होला कि कैसन वहाँ की स्थिति है, कैसन वहाँ के दृश्य है, कैसन वो व्यवस्था रहते, घर द्वार रहते, वो सब मतलब मैं आपके फिल्म में देखे हूँ। तो वो ये सब पिक्चराइजेशन करे में कतेक तकलीफ आई, तो ही एक आठ कुछ किस्सा घर होकर बता दो आप कैसे अरेंज कर पाए हो आप अतेक दर्शक के अभी भी क्या 1000 के क्राउड आप मैनेज करे हो। देखिए, वो पिक्चर के बारे में तो क्या है, बहुत ही मनोरंजन और बहुत, अब हम लोग को बहुत मनोरंजन लगता है
लेकिन जिस समय हम लोगों ने पिक्चर तय किया था तो हमारे जो डायरेक्टर हैं ये आप लोगों के वर्ग मीडिया से हैं ये, और आपको मैं बता दूं कि कई बार जब हमारे जवान या ग्रामीण जब अपहृत होते थे तो ये नक्सली कैंपों में भी गए हैं। तो जब डायरेक्शन की जिम्मेदारी इनके पास थी तो जब इन्होंने नक्सली कैंप बनाया और उसमें जब हमारे कुछ आर्टिस्टों को हमने बुलाया था इनके माध्यम से, तो आर्टिस्ट 2 घंटे बोले हम खाना खा के आते हैं, उसका 2 से 3 घंटे नहीं, और बाद में फोन कर दिए कि हम इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप की स्थिति बनती थी हमारे साथ। फिर दूसरा ये हुआ कि उनमें बहुत सारे जो हमारे कलाकार थे वो फिल्म का एक अपना चाव है और एक फिल्म को लेकर एक अपनी उनकी इच्छाएं हैं कि यार हम बड़े पर्दे में आएंगे, उसको लेकर भी जो कलाकारों का चयन था पूरी जिम्मेदारी अविनाश जी ने ली थी, डायरेक्टर का। और मेरे को पूरा भरोसा था कि अविनाश जी जो क्रिएटिव है, और मैं आपको बता दूं कि ये भी अपनी माटी के साथ है। यदि ये मुंबई में होते तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को मिलना पड़ता, इतना क्रिएटिव है। मैं इनके मुंह पे भी बोलता हूँ, पीठ पीछे भी बोलता हूँ। तो हम लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें मिलने लगी और हम लोगों ने ये तय किया कि ये पिक्चर तो बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि एक बार जब 22 जवान शहीद हो गए थे, तो वो 22 जवान शहीद होने के बाद हमारे शूटिंग के किसी ने वो फोटो को वायरल कर दिया था, नक्सली ड्रेस वाले। अच्छा जी। और देश का, प्रदेश का नहीं, देश का एक सबसे ज़्यादा अखबार बिकने वाला प्रतिष्ठित अखबार में वो खबरें छप गई कि पुलिस क्या कर रही है, नक्सली खुलेआम घूम रहा है, और वो फोटो के साथ छप गई। वो कहा कि मैं सरेंडर नक्सली में रही तब लगी सो कि मैं अभी भी घुमाते थे। हाँ जी। और उसके बाद फिर जब वो छपा तो उसके बाद कुछ लोगों ने पहचाना और कुछ लोगों ने फ़ोन किया मेरे को, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में डाल दिया, ये नक्सली जहाँ मिलेंगे उनको मार डालेंगे, काट डालेंगे। और सारे मेरे कलाकार नक्सली ड्रेस में हैं और मैं सिविल में हूँ। 15 से 20 दिन बाद हैदराबाद से NIA अधिकारी का फ़ोन आता है कि हमने आपको फ़ोटो भेजा है, आप कैंप में क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो हमारे कलाकार हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं। तो उन सब चीज़ों के साथ भी मैं और अविनाश जी लगातार इन बातों को करते, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि इस पिक्चर को हम लोग बनाएंगे और किसी भी प्रकार से हम इससे समझौता नहीं करेंगे। हम अपनी बस्तर को लेकर, जैसे अभी आपने एक बात रखी, जो बस्तर को लेकर एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को हम तोड़ना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बस्तर से जो मूल बस्तर आना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ का हमारा राज मुकुट है, उसके बारे में जो लोगों के बीच में क्या स्थितियां बनी हैं, कैसे हिंसा है, कैसी रक्तपात है, हमने सारी स्थितियों को लाया है। हमारे जवानों की स्थिति कैसी है, हमारे ग्रामीणों की स्थिति कैसी है, हमारे वहाँ पे लोगों का जीवन कैसा जीने की कोशिश कर रहा है। और हमने इसको सबसे बड़ी बात बताया कि हमने इसको एक मनोरंजन का माध्यम बनाया है। हमने गाने भी उसी ढंग से रखे हैं, हमने बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरतियों को भी बहुत कुछ हमने यहाँ दर्शाने की कोशिश की। ओवरऑल 4 वर्ष एक परिवार की तरह इस पिक्चर को, क्योंकि हमारा ये पिक्चर सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं था, व्यवसाय के लिए होता तो हम उस टाइप के और भी सब्जेक्ट लेते। इस सब्जेक्ट को, स्टोरी को तैयार करने के 6 महीने या साल भर बाद हमारे डायरेक्टर ने जवाब दिया था, और एक दिन अचानक बोलते हैं कि भैया चलो इस पिक्चर को बनाते हैं। अब हमारे आगू में बहुत जन बैठे हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन कलाकार, आदमी ज़्यादा देर बैठा देवे तो कहा वो रह नहीं जाए, कब से खाली बैठे हैं, बाकी मैं बोला था कि बारी नहीं आते। तो मैं पहली ये फिल्म के हीरो हीरोइन से कहूँ कि अपन बातचीत अपन शुरू करें से पहले अपन फिल्म के डायलॉग से अपन शुरुआत करूँ तो कहा हमें लगी कि थोड़ा पिक्चर के बाद ही चला थे। मैं उर्मिला, बस्तर के एक छोटे से गांव में रवैया आदिवासी लड़की। जैसे जवानी माँ एक लड़का लड़की ला मया होते ना, वैसे मोला भी काकरो संग मया हो गई है। भीमा भीमा कहते होला, पर मैं तो बस्तर में रही तो ना। हमर मया के कहानी कुछ अलग है। हमर मया के रद्दा बम बारूद और खून से सनाए हैं। उर्मिला, एक तरफ तय और दूसर तरफ आदिवासी भाई बहनी मन के न्याय और माटी के खातिर लाल क्रांति के अभियान। एक तरफ माया और एक तरफ माटी। वाह, बहुत शानदार। मुझे लगी इस पिक्चर देखा था इसे। अब आपन के यह पहली पिक्चर है या कैसे पहली सिनेमा इनमा कर रहे हो आपन? मेरा तो ये पहला फिल्म है। फिल्म के शूटिंग के दौरान ही मुझे कुछ छत्तीसगढ़ी और हल्बी एल्बम सॉन्ग्स दूरदर्शन के टेलीफिल्म्स में काम करने का मौका ज़रूर मिला, पर एक्टिंग का एक्चुअली देखा जाए तो पहला शुरुआत मेरा इस फिल्म से हो रहा है अभी। लेकिन तो डायलॉग सुन के नहीं लगी इसकी तो पहली गाँव सिनेमा करे। धन्यवाद। अच्छा, मैं तो एक से पहले हमार जो बस्तरिया बोली है हल्बी,
वो मैं काम कर चुके हूँ, 2 ठो फिल्म आए रहीस। हालांकि वो बड़े पर्दे के काम नहीं रहीस, मतलब छोटे सीडी वीडी बने रहीस। तो हमर भाई अविनाश जी के साथ बहुत लगभग 20-25 साल से हमन मन साथ में काम करत रहें, तो एक अनुभव रहीस। और साथ साथ में रंगमंच से जुड़े रहूँ, और बीच बीच में कभी आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, यहाँ पे कुछ कुछ करे के मौका मिलत रहीस। लेकिन एक लंबा अंतराल के बाद ये माटी में आए के मौका मिलिस, और हमार आदरणीय भैया संपत झा जी ने ये जो मौका हमला दी ने मन, तो ओकर कारण से हमन मन माटी में आयन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमला जो जन्म देवैया होते वाला हमन कथन माँ, और जे माँ के बाद हमला अपन कोरा में स्थान देते वो है माटी। और ये माटी से जुड़े हैं हमन मन बस्तर में, और माटी से जुड़ के मोला कई प्रकार के अनुभव मिलिस। जैसे आप मन पूछत रहे हो कि ये माने यहाँ के जो कलाकार मन हैं पहले कहीं काम करी नहीं कि, वैसे जतिक भी कलाकार मन हवें ये माटी सिनेमा में, तो ये सब्बो जन कलाकार मन स्थानीय हैं। उतनी ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कभी कोई भीड़ जुटाना है, ज़्यादा लोग मन की ज़रूरत पड़गी से, तो वो समय हमन मन कुछ आपस में सोच के बोलते हैं कि जैसे गांव में गए हैं कोई शूटिंग करे बार, और कैसे करके हमन बुलाबो ग्रामीण मन ला, क्योंकि शर्माते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि हमला बोले नहीं आए भैया, कैमरा के सामने जाके हमन का बोलबो। तो एक बार ऐसी शूटिंग चलत रही कि एक मतलब अर्थी पड़े हैं घर के आंगन में, और आप मन तो जानते हो कि जब गांव में ऐसे कोई वाक़या होते तो पूरे गांव के गांव आते। अब शूटिंग करे के लिए हमन मन 8-10 लोग मन गए हैं, तो दुख के सीन कहाँ हुई, तो तेकर पर जरूरत रही इसके पूरे गांव के लोग मन ला बुलान हमन। अब वो मन ला बुलान तो मन आए नहीं, तो कैसे करबो, तो हमन का करें कि कुछ ऐसे करथन कि मन आए। तो हमन का करें कि अर्थी ला रखें, और हमन वहाँ पे बस्तरिया गाना बजा के ओमन झेला नाचना शुरू कर दें। और हमन नाच ला देख के ओमन ला ऐसे लगी कि मन का करत है भाई, ये सामने में अर्थी रखी ने और नाचत है। तो धीरे 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 सब लोग मन आना शुरू कर दे। आने के बाद फिर ओमन ला बहुत हाथ जोड़ेन कि भाई ऐसे ऐसे है, हमन ने एक सिनेमा बनाया था, और ये ला बनाए एक बार बहुत सारे लोग मन की ज़रूरत है, आप मन बैठू तो हमला घलो अच्छा लगी। और आप ला विश्वास नहीं हुई कि ऐसे कई लोग मन आइन कुछ जो कि एकदम वास्तविकता में रोना शुरू कर दें। तो ये जो बात यहाँ पे निकली से कि जो कलाकार हैं प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वास्तविक कलाकार के अभिनय जरूर करीने, क्योंकि उमन के जो रोना गाना वाला देख के आप मन कभी नहीं बोलूँ कि ये कलाकार हैं करके। तो ऐसे परिस्थिति में ये माटी बनिस, और माटी में काम करके बहुत अच्छा लगिस। ये फिल्म ला हमारे जो दर्शक मन है उमन देखी, तो मोला पूरा विश्वास है कि उमन संतुष्ट होके टाकी ले जाही। मतलब सिनेमा बनात जो सिनेमा पर तो एक्टिंग करें, साथ साथ में असल जिंदगी में घलो एक्टिंग करे पड़े इसलिए। जी ठीक है, तो फिल्मी नाम से बुलात हूँ भीमा भाई, तो भीमा के एक रोल में रहे, कैरेक्टर में रहे, कैसे अनुभव इसे एक बड़े नक्सली बनना और ओकर अभिनय निभाना, मन में का द्विधा से या का आपन के फीलिंग जैसे क्या सोचत रहे आपन जब किरदार ला जब निभात रहे उस समय? हाँ, हालांकि सबसे पहले जब इस फिल्म के जो चर्चा हुई तो हमारे जो डायरेक्टर अविनाश भाई हैं बुलाइन और स्क्रिप्ट बताइन कि ये काम करना है। हालांकि हमन बस्तर में रही थन, लेकिन हमन मन के संपर्क तो उती के अंदर में नहीं है ना, तो हमन कैसे जानबो कि हमन कैसे रहते हैं। तो कभी कभी हमन इतनी शहर के वही मत लगते ना, जन बस्तर में तो सब जन हुई ना चली। हाँ, तो ये चीज़ हमारे साथ भी हुई। तो जब उस जगह में गए हमला अब रोल करे है कि एक तो नायक फिल्म के ऊपर से वो नायक ही एक नक्सली है। अब नक्सली मन के गतिविधि का होते, कैसे मोर्चा लेना है और का चीज़ ला ध्यान देना है, और मन के व्यवहार कैसे होते, एला तो हम नहीं जानत रहें। तो एक बहुत अच्छा एमे हुई कि माटी फिल्म में जो आत्मसमर्पित नक्सली मन रही वो मन ला बुलाया गिस, और लगभग 35, 36 या 40 जो आत्मसमर्पित नक्सली मन आइन, तो ओमन के साथ जब हमन काम करें तो ओमन के साथ साथ रह के हमला भी कुछ सीखने का मौका मिलिस कि कैसे मुठभेड़ होते, मुठभेड़ में मोर्चा कैसे लेना है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कभी AK-47 ला मैं छुए नहीं रहूं, और माटी में आयो तहन मोला छुएल मिलिस। तो ये भी मोर जीवन के एक बहुत बड़े अनुभव है। मतलब असली वाले AK-47 हाँ, असली वाले ला छुएल मिलिस। और जब भी शूटिंग में हमन गए, हमारे दोनों डायरेक्टर, हमारे निर्माता दोनों हमारा बहुत ख्याल रखिन भाई कि जो भी क्षेत्र में बिहड़ क्षेत्र में हमन गयन
तो हमारे साथ साथ वो क्षेत्र के जितको पुलिस थाना के पुलिस डिपार्टमेंट के जो साथी मन रहीन ओमन आए रहते रहीन, नहीं तो पता चलते हमन नक्सली ड्रेस पहन के शूटिंग करत हन और कोनो दूर ले देख के कोई पुलिस वाला ही हमला निशाना बना देते, तो ये भी हो सकते रही। तो ये बहुत सारा अनुभव मिलिस। तो ये जो चीज़ है मतलब एक तरह से हमारे जीवन की एक उपलब्धि जैसे हमला लगा थे, और आप मन देखो तो आप मन भी लगी कि कुछ तो कर ही नहीं करके। यही मैं निर्माता संपत भाई से पूछ रहा हूँ, एक बीच में सवाल ऐसे कि पुलिस वाला मन के तो आप समर्थन लेके साथ में जानकारी में पूरा पिक्चर की शूटिंग करे हो, तो तुम्हार पिक्चर बनाए खबर तो नक्सली में घलो लगी सोही उमर कहूँ तुम्हारे मन से नाराज नहीं हुई इसके? मेरे से नाराज नक्सली पिछले 8-10 साल से काफ़ी पर्चा फेंका है उन्होंने मेरा। मैं आपको बता दूं कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मेरे को बोला भी था कि आप सुरक्षा लीजिए, तो मैंने उनको उस समय बोला था कि आप लोग बस्तर को सुरक्षित करिए। तो ये, और चूंकि वहाँ पे शूटिंग करना है या किसी को दौरा भी करना है तो सुरक्षा की आवश्यकताएं रहती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि स्वतंत्र, जैसे बस्तर हमारा खूबसूरत है, वो बस्तर में लोग स्वतंत्रता से आराम से घूम सकें। तो वो एक अपना स्टाइल है, हमको उस तरीके से जीना है। और मैंने आपको बता दूं कि मैंने कभी सुरक्षा इसलिए नहीं लिया। जब नक्सलियों को लेके विरोध में जब हम लोग काफ़ी एक जन आंदोलन वगैरह वहाँ करते थे, तो वहाँ के प्रशासन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था। अभी तो आप काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया, आप लोगों ने देखा है नक्सल मुक्ति की ओर देश के गृह मंत्री जिस प्रकार से लगे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि आज से 4 साल 5 साल पहले स्थिति कितनी बुरी थी बस्तर की, कि उस समय भी हम लोगों ने उन बीहड़ जगहों पे, क्योंकि पिक्चर में हमको ओरिजिनल बस्तर चाहिए, ओरिजिनल वहाँ के लोग चाहिए। पिक्चर की उस सजीता के लिए हमने यही कोशिश किया। और हम भी ये चाहते हैं समाज में कि भाई 25 साल हो गया छत्तीसगढ़ राज्य को, क्या हर आदमी के पीछे एक बंदूक वाले सुरक्षा वालों को दें क्या? फिर हमारे पिक्चर बनाने का उद्देश्य क्या रहेगा? लोगों को ये लगना चाहिए कि पिक्चर एकदम फ्री होके लोग देखें और बस्तर भी फ्री होके लोग घूमें। तो फिल्म के हीरोइन जो है भूमिका, तो तुहर मन के शूटिंग के अनुभव कैसे रही से? काफ़ी लंबा ये शूटिंग चले है और पहली बार तो पिक्चर में काम करे है ना, तो कैसे लगी तोला? हमार जो डायरेक्टर है भाई अविनाश, कैसे आप मतलब थोड़ा सख्त रही से या थोड़ा ढील डाल, कैसे लगी तो काम नाम और तो खुद के अनुभव कैसे रही? सख्त तो कभी नहीं थे, क्योंकि डांट तो नहीं पड़ी है कभी सर से। वो एक उनकी खासियत है, मैंने पूरे शूटिंग के दौरान देखा, वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते। चीज़ें बिगड़ भी जाएंगी ना तो वो शांत होके चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, पर आज तक मैंने कभी उनको नहीं देखा क्रू में किसी पर भी वो नाराज़ होते हो। रही बात फिल्म में मेरे, चूँकि ये मेरा पहला था, सच बताऊं तो जब मुझे बोला गया कि आप इसमें आप काम करेंगे क्या, सो आई वाज रेडी। और जब मैं मिलने गई, झा सर भी थे, प्रसाद सर भी थे, ऑफिस में हम गए थे, मिले, और वो लोग श्योर थे कि हाँ करना है। मैं मन में ये सोच रही हूँ, ना ऑडिशन ले रहे हैं, ना मुझसे डायलॉग बुलवा रहे हैं, कैसे होगा? मीन्स मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे फिल्मों में काम करना है, मैंने कभी एक्टिंग ट्राई भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। सो इन लोग कैसे कर रहे हैं, क्या सोच के मेरे को सेलेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग भी जब चालू हुई तो शुरुआत जो था हमारा नक्सल कैंप से ही शुरू हुआ था। सो वहाँ पे भी सीन्स होने के बाद मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, सच बताऊँ तो। पर हर बार सीन होने के बाद बाकी लोग ताली बजाते थे कि अच्छा हुआ है। फिर मैं डायरेक्टर सर को देखती थी, सर क्या बोल रहे हैं, सर को पूछी, सर ठीक, हाँ ठीक, फिर कनेक्शन, सर ठीक, हाँ ठीक। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, कैमरा फेसिंग का भी कॉन्फिडेंस आया, और फिर चीज़ें सरल होती गई। और कठिनाइयों में बात करें तो लोकेशंस को लेकर, कि हम लोग ऐसे ऐसे इलाकों में जाते थे, बट वहाँ पे भी हमारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था पूरी तरीके से, कि हम कंफर्टेबल रहें। क्योंकि ऐसे इलाकों में जा रहे जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, ग्रामीणों के पास भी सुविधाएं नहीं है, पर फिर भी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता था कि हम गर्ल्स हैं, हम लेडीज़ जा रही हैं, तो हमारे लिए सब मैनेज रहे, अरेंज रहे। संपत जी के बड़े प्रोडक्शन है ना, हम पूरा 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 मेरा तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, कोई नो डाउट विद दैट। सो टोटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मेरे लिए भी बहुत एक सेल्फ ग्रोथ जैसा मोमेंट रहा, ये रिवीलिंग रहा। बस्तर में रहते हुए भी ग्रामीणों की जीवन शैली देखी है थोड़ी बहुत, पर उनके मूल प्रॉब्लम्स को उतना अच्छे से नहीं जाना। सो इस फिल्म को करने के दौरान उनके प्रॉब्लम्स को भी समझे। एज अ आर्टिस्ट मुझे भी पता, मुझे अपने पोटेंशियल्स के बारे में भी पता चला कि अच्छा मैं ऐसा कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हूँ, ऐसा सीन भी मैं कर सकती हूँ। पूरा शूटिंग में सबसे मुश्किल सीन कौन सा रही? फिर भी एक मुश्किल, सबसे सेंसिटिव सीन था जहाँ पे मुझे
अपना प्यार का इजहार करना था। वो बहुत लंबा सीन था, छत्तीसगढ़ी मेरे लिए पहली बार था, बहुत लंबा डायलॉग। एंड अच्छे से याद है, टिंकू सर, पांडे सर ने बहुत हेल्प करे थे मुझे पूरा डायलॉग समझाना। देर रात तक शूटिंग हुई थी एंड एक बार में मुझे डायलॉग बोलना भी है, रोना भी है, एक्सप्रेशन भी दिखाना है, एक छटपटाहट भी दिखानी है अपनी। सो वो एक, अभी जो मैं कह सकती हूँ, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीन्स में से है। वास्तविक व्यवसाय या प्रोफेशन कहना चाहिए कि 3 जन गुरुजी बैठे मोरागो में, ठीक है, और तीनों नक्सली मन के पिक्चर में काम करे हैं। आखिरी में दूसरा भूमिका जो है मैडम जो है एक मास्टरीन होते हुए, गुरुजी है तो कहना चाहिए एक नक्सली लीडर बनना महिला, कैसे लगी सोला? बहुत ही नया अनुभव रही से मोरबर कि जैसे समाज में पॉजिटिव रोल निभात हो गुरुजी के, और स्क्रीन में आना है तो एकदम निगेटिव रोल, वो भी महिला नक्सली, और एकदम सेंसिटिव सब्जेक्ट कि कैसे करो। थोड़े से रही से मोरबर अपन आप से लड़ाई, लेकिन आर्टिस्ट हो तो कीड़ा है 24 अब अविनाश भाई चढ़ा दिस कि ते कर ले दीदी, तान फिर मैं कहूँ कि करे भी अच्छा हो आप। थैंक यू ठीक है, तो वो वहाँ तक ये तो हो गया एक जिम्मेदारी की कि एक टीचर होते हुए, शिक्षक होते हुए समाज में अपन एक अलग जगह में होना, भूमिका निभाना है हमला। लेकिन चेहरा देख के आदमी चिन्ह ही रहते, स्कूल में, गांव में, शहर में, अपन अलग जगह परिवार में रहते, तो एक अपन अलग तरह के वह खतरा रहते कहना चाहिए आदमी रहे ना। कार के हमारे जो हिंदुस्तान के जो दर्शक है, खासकर छत्तीसगढ़ के मन के अलग धारणा है, जिन लोग स्क्रीन में देखते हैं वो इसने ओकर कैरेक्टर लोग जान लेते हो है ना। तो ऐसा एकरो अभी शूटिंग में आप ट्रेलर टीजर आ गए तो एकरो का अनुभव लगे आप मतलब? हाँ, एकर तो आथे अब अनुभव। अब का बताऊँ, मैं घरे से आथे, बड़े मम्मी कवैया मन कहा थे डॉन बड़ी मम्मी, डॉन चाची हमार डॉन मामी, मतलब ऐसे आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में आ रहा है कि अच्छा काम, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, इतना पावरफुल रोल आप कर सकते हो, ऐसा करके बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एकर बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे अभी आप मन बताया कि एक शिक्षक होने के साथ साथ कैसे रिस्पांस मिले थे, तो जो भी स्कूल में हमन पदस्थन, वो स्कूल और वो गांव और उस साथ साथ उस गांव के आसपास के लोग, जब भी हमन उस जगह में जाते ना, अभी तो सोशल मीडिया में कई ठो वीडियो मन आते, रील आवत है, तो ओला देखी नहीं ओमन, तो ओमन हमला देख के आके बकायदा पूरा सम्मान दे के बात करते हैं, बोलते हैं कि सर हमको गर्व होता है कि आप हमारे गांव में आते हो पढ़ा। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात हमला ये फिल्म के वजह से मिली। तो एक भले ही रोल हम कुछ भी करन, लेकिन एक फिल्म ऐसे बनी से जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में आवत है, और वो उस एरिया के लोग मन भी ओला देखा थे, तो मन ला ऐसे लगा था कि हमारे घर के कोई व्यक्ति गई से, तो ये बोलना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक अनुभव है। और स्कूल में साथ साथ में ये भी अपेक्षा करते हैं उमन कि हमारा शिक्षक खुद कलाकार है, तो ज़रूर हमारे स्कूल में भी कोई ना कोई कलाकार भी निकाली, तो ये भी बात है। बहुत अच्छा अनुभव मिला थे कर से। ठीक है, तो आप मना स्कूल में चाक, पेंसिल और डस्टर के धरैया AK-47 धर के दिन भर कैसे घूमे हो, कैसे अनुभव रही इस बार शूटिंग के? बहुत ही दर्द भरा अनुभव रही से, काबा कि AK-47 ला कंधा में लादना, और बाद पूरा नक्सली के ड्रेसअप पहनना, और जंगल में रेंगत थी पूरा शूटिंग के पूरा सेटअप, ये सब पहले आत्मसात करल पढ़ी से, और फील्ड में गए हन तब आई से वैसे फीलिंग कि हाँ हम नक्सली हन, और जब आइस तब फिर करें, और बाद आउ चैलेंज जाइस साथ में सही के नक्सली हैं हमारे संग में, अरे दादरी ये तो अब लफड़ा हो गए, तो हम थोड़े सेपरेट रह कोशिश करें, लेकिन बाद में झा भैया, अविनाश भाई समझाइन कि अभी मन मुख्य धारा में आ गए हैं, और हमारे साथ जो अच्छा है उनकर जीवन के ओला शेयर करत है, हमारे साथ सपोर्ट करत है हमला, तो आप मन भी उनकर साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करो और साथ में काम करो, बहुत अच्छा अनुभव रही ऐसे कही के, तो हम सही में वैसे करें ना, हमारा बहुत अच्छा अनुभव रही। तो एक लिए जो है मैं हमारे प्रोड्यूसर और डॉक्टर दोनों भी बधाई दूँ कि कम से कम जे मन हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आगे है, उमर कम से कम स्क्रीन में आए का मौका दी, कुछ रोज अपन टीम में शामिल कर, कुछ नया मतलब रोजगार के एक रास्ता भी दिखाई से, तो कल भी मोर पूरा चैनल की तरफ से बधाई के पात्र है अविनाश भाई, हमारे संपत भाई है जो मतलब काम भी से। अच्छा ये मैडम ये बताइए कि
ते जब नक्सली की भूमिका में शूट एक्टिंग जब करत रहे हो आप मन तो एक महिला नक्सली के जीवन दिन भर आप शूटिंग भले कुछ घंटा ले रहे हो, कतेक मुश्किल है या कतेक आसान है एक नक्सली की जीवन जीना? बहुत मुश्किल है। थोड़े देर भर जिए हों लेकिन बहुत दर्द भरा रहते, बहुत स्ट्रगल। और लेकिन जैसे लेडीज है तो पूरा भावना तो रही चे ना, वो भी तो काकरो बेटी है, वो भी तो काकरो बहनी है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रूर व्यवहार करके रियल लाइफ में जीना बहुत मुश्किल है उनकर। और वो करते हो मन तो पास से जाए तो उनकर से हमला भी आज के डेट में हमदर्दी ही है। तो कुल मिला के है कि पूरा सिनेमा में हमारा जो है बस्तर की असल चीज़ दिखने वाला है, नक्सलवाद की का भयावह तस्वीर है, का डरावना चीज़ है, वो दर्शक में देखे बाद मिल ही है ना, ऐसे लगा था। तो ये अगर ये फिल्म में पूरा मारे धाड़ के बात करवो या पूरा धार हुई ऐसे नहीं है, फिल्म में कुछ प्रेम भी है, माया भी है, गीत संगीत भी है। तब आथन हमारे गीत संगीत डहार आप मन बताओ कि ये जो पूरा फिल्म है गाना में से माटी जो गाना है वो तो काफ़ी चर्चा में है, हम सुनत घलो हन ओला, है ना। आप मतलब कौन सा गाना पसंद है सबसे ज़्यादा? गीत पसंद के बाद थोड़ा देर में करूँ। सबसे पहली जो आप बोलत हो कि माटी फिल्म अभी तक के बातचीत में केवल डर, भय, चिंता, दहशत है ना, वही चलत रही से। हाँ हाँ। अब ये फिल्म ला अब पोस्टर में घलो तुम बंदूक हाँ। बंदूक दिखाओ दूसरा तो डर तो लगबे करी ना। जब तक काबर छत्तीसगढ़ी नहीं पूरा मतलब जहाँ भी सिनेमा है, सिनेमा जगत के जतका दर्शक हैं सब ला लव स्टोरी चाहिए। कोई ऐसी स्टोरी अभी भाग्य से 2-4 फिल्म कश्मीर फाइल है और कुछ फाइल जो हिट हो गए हैं, तो बड़ा ही मुश्किल काम रही से कि ऐसा स्टोरी में प्रेम गीत डालना और दर्शक का वाला पसंद कर ही कैसे गीत लिखा ही, ये बहुत चुनौती भरे काम है। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर और गीत लेखक के हैसियत से यहाँ बैठे हूँ, जिम्मेदारी मिल रही। साथ ही संतोष दानी है, वहाँ के बस्तर के फेमस सिंगर हैं, धर्मेंद्र मिश्राम जी है और यशपाल ठाकुर है, ये सब भी अपन भूमिका अदा करे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायिका जो कंचन जोशी, उनकर सुमधुर आवाज़ में छत्तीसगढ़ी गीत आपला यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुने ला मिला थे। कुछ गीत मैं गुनगुना हूँ। कंचन जोशी जो गाय है वो तो ओकर आवाज़ ला तो मैं नहीं ला सकूँ, लेकिन जहाँ नायक हीरो के आवाज़ में जो गाय है वो गीत ला मैं गुनगुनाना चाहूँ। मन आस धरे विश्वास करे संग, छोड़ के तेज न जावे ना, तुर साथ बंधे मोर सांस के डोरी, तहु लहुट के आवे ना, माया लागे के मन वही हागे, अपन तय बना ले मुलायब रानी रे, मैं दीवाना ते मोर दीवानी रे, मैं दीवाना ते मोर दीवानी रे। जादू डारे करके ये गीत जो अभी ज़्यादा प्रचलित है, हमारे 7 गाना है ये फिल्म में और सब अलग अलग सिचुएशन के आधार पे प्रेम गीत है, कुछ सैड सॉन्ग भी है, बहुत ही प्यारा गीत है। ऐसे अपन मुंह से कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो जनता मन माया दुलार दिखाते हैं चैनल के माध्यम से तो लगा थे 100 में नहीं तो कम से कम 50% तो माया दुलार हमन ला मिलत थे। और चाहबो कि बोला 100% करे में ये चैनल के माध्यम से दिखाइए जो मोर दाई दीदी संगवारी मन ला कि हमन ला पूरा के पूरा माया दुलार मिले तो आगे और अच्छा प्रयास कर पाबो। प्रधान दादा, आप मुझे बताओ कि आप तो इसे काफ़ी सारा फिल्म में म्यूजिक वगैरह बैकग्राउंड वगैरह दे हो, इनमें आप मतलब कतक मुश्किल ऐसी कहा चीज़ कि एक समय में बैकग्राउंड में बम बारूद गोला बारूद चलते थे, सीन एकदम डरावना है, खतरनाक टाइप से, वही बीच में अचानक से प्रेम के भावना पैदा करना, है ना, कैसे कतक मुश्किल से कैसे आप वो मुश्किल आसान करे हो? ये फिल्म के डायरेक्टर और अविनाश भाई और प्रोड्यूसर संपत जी के बहुत थैंक्स कि मुला मौका मिलिस ये फिल्म में काम करे के, और टिंकू भैया के बहुत सपोर्ट रहिस कि फोक जो गाना मन लो बांधे है, इतना सुंदर कंपोजिशंस में बांधे है, तो उस कॉर्ड से लेके हम बीजीएम ला बांध पाए। फिल्म ला जब हम आइस कि फिल्म बीजीएम करना है, फिल्म देखे के बाद इतना रियलिस्टिक है
और इससे पहले भी जितने भी बार मैं बीजीएम या किसी फिल्म या गाना करता हूँ भी, तो रियल जगह में जाके ज़रूर साउंड्स ला ले के कोशिश करता हूँ। मैं अविनाश भाई ला फ़ोन करें कि भैया इसमें ना बहुत रियलिस्टिक साउंड चाहिए। तो एक से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स दूसरा और करे रहे हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो बस्तर रिलेटेड, तो कर लिए भी मैं बस्तर गए रहे हैं, तो कुछ साउंड्स रहीस मोर पास पहले से और समझ पाए रहे हैं। तो फिर हम 2 सेशन में ला करें, पहले एक बार पहली बीजीएम हो गए, फिर अविनाश भाई और टिंकू भैया बनाइन, फिर चेंज हुई, फिर नया बीजीएम सेशन हुई। और सबसे सुंदर बात है, एक तो एक रोमांटिक फेस है जहाँ एक खाई है और वहाँ हीरो हीरोइन वॉइस और बाउंस होते। वो हीरोइन प्यार करते तो नाम लेते हीरो के, तो वह रिबाउंड होते, वो एक जगह। हाँ, वो क्लासिक शॉट है, वो इतना सुंदर। मैंने मोर 25-27 साल के कैरियर में कोई फिल्म ऐसा नहीं रही जो इस टाइप के सीक्वेंस रही जो में हम डायरेक्टर वो ले के दे रही। एक तो वो सीक्वेंस बहुत प्यारा रही, क्लाइमैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हीरोइन और वो चेजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्रूशल है। मैंने हमारे यहाँ फिल्म में वैसे क्लाइमैक्स नहीं हुए, 2 ही पात्र लेके इतना लंबा पेज में क्लाइमैक्स करना, वो कर लिए बीजीएम करना बहुत एक्स्ट्रा रही हमार। और अच्छा, बार बार ना इमोशन, फिर चेंज, फिर मेलोड्रामा, ऐसे बहुत सारा पात्र बदले हैं। और स्टोरी लाइन इतना, बस्तर जो हमेशा से हम कथन ना कि बम है, बारूद है, लेकिन बस्तर सुंदर है ना, वो बात ले मन दिखाई नहीं। और मैं शायद 15 साल से बस्तर ला फेसबुक में जितना भी फ़ोटो या वीडियो अविनाश भाई पोस्ट करें तो ओला देखो, और मैं हमेशा ओला कहूँ भी कि बस्तर ना भैया मैं तोर आँखिल देखता हूँ, तो बस्तर ला हम ओकरे आँखी से देखत रहे। और फिर जो स्टोरी लाइन है इसना, तो संपत जी से मोर लास्ट में मुलाकात हुई जब पूरा बीजीएम ख़त्म हो गया उसके बाद। तो स्टोरी लाइन ना, तिरंगा के एंट्री होना, ऐसा लगा थी नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम स्टोरी लिखे है, एकदम प्रोफेशनल स्टोरी राइटर है। और मोर ख्याल से ना माटी बुक भी होना चाहिए ये स्टोरी ला पढ़ना भी चाहिए। और अभी जो सिचुएशन में मूलधारा पे सब जो आते हैं, ऐसा लगा जैसे प्री प्लान्ड है, अभी कल ही हम शूट करें। हाँ, जबकि 6 साल पहले हर चला थे। उस समय ऐसा परिस्थिति ही नहीं रही जिस परिस्थिति आज बने हैं। तो शायद समय और भगवान चाहत है कि सही समय में पिक्चर रिलीज हो और पूरा देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश देखिए ला कि ओमन के एंट्री होना और फिल्म में भी आना। और वो जो कलाकार भाई 1000 आर्टिस्ट काम करें, आप जब फिल्म देखो तो आप कह ही नहीं सको कि अच्छा कास्टिंग में ही मोला लगते, मतलब बहुत दिन लग गए होगी। वो एक एक पात्र काकर थोड़ा नाक ऐसे है, काकर बाल, मैंने कहीं से ही नहीं लगा थे। तो फिल्म बीजीएम करे में इतना मज़ा है, इस बहुत प्यार से बीजीएम हुई। और बाकी तो अच्छा हुई नहीं हुई, वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब और बाकी फिर जनता जनार्दन देखी। बोला आखिर में सबसे बातचीत करे के बाद में बारी आ गई है हमारे डायरेक्टर के। तो डायरेक्टर से सीधा एकदम तीखा सवाल ये है कि सबसे पहले हम दर्शक मला अपन बता दो कि माटी, बस्तर की जो माटी है, आपकी मूवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बस्तर ले आए हैं तो हमारी तरफ हल्बी चले थे और मूला हल्बी बोले आते, मगर अगर मैं हल्बी में गोटिया हूँ तो आप मन नहीं समझ सको, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। कि सबसे पहले ये तो कि ये जो भीष्म भाई हैं और इनका जो चैनल है छत्तीसगढ़िया संगवारी, हम लोग बस्तर में सारे लोग देखते हैं और हमारे लिए बड़ा गर्व का ये समय है कि आपने अपने चैनल में हमें स्थान दिया। और आपका इंटरव्यू लेने का जो तरीका है वो हम सभी को बहुत पसंद है। विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी टेलीप्रॉम्प्टर, अचानक कुछ चीज़ें आप ऐसे सवाल आप खोज करके लाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एक तो वो आपकी तारीफ़ और दूसरा आपको धन्यवाद। और हम लोग आपस में 20 साल पुराने मित्र हैं, 25 साल, और जितना टैलेंट मुझ में है
उससे कम इनमें भी नहीं है। बस ये है कि मैं मूवी बनाता हूँ और मैं बस्तर में पैदा हुआ। ये जो मूवी है माटी, ये मूल रूप से अपन नक्सल ही बोल रहे हैं। देखिए असल में क्या है ना कि फिल्म ये है कि वो लोग जैसे बाकी गांव में लोग रहते हैं वैसे बस्तर में भी लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग जो रहते हैं उनका जीवन किस तरीके से अलग है। नक्सली भी कोई बाहर से जो लोग आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बस्तर के लोग ही नक्सल विचारधारा में तब्दील हो गए। ठीक वैसे ही दूसरी तरफ सुरक्षा बल के भी जो जवान हैं, जैसे वहाँ पे डीआरजी है और अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो वो भी लोकल लोग हैं वहाँ के। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा है वो सब लोकल में चल रहा है। इधर से भी जो गोली चल रही है वो लोकल चला रहा है, उधर से भी जो चल रही है लोकल चला रहा है, बीच में लोकल व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मौत किसी की भी हो रही है तो लोकल व्यक्ति मर रहा है, और वो भी लोकल व्यक्ति बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जो मर रहा है वो आदिवासी है। अब इन सारी चीज़ों के बीच लोगों का जनजीवन है, उनका अपना परिवार है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी रोजाना की जिम्मेदारी है, और साथ में उनका जंगल और उनका वनोपज है। बस्तर के आदिवासी को अगर आप अंदरूनी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जंगल से अलग कर देंगे तो वो मर जाएगा। तो उस व्यक्ति को जंगल जाना है, क्योंकि उसका पूरा जीवन जंगल पर डिपेंड है। आप ये सोचिए कि एक गांव का आदमी जब सुबह उठता है तो वो अपने घर से निकल के जंगल चला जाता है वहाँ और जब वो आता है तो पूरे दिन भर के जितने प्रमुख कार्य होते हैं सब हो जाते हैं। वो दतून करना हो, नहाना हो, पत्ता बिनना हो, खाने की चीज़ें बिनना हो, लकड़ी जलाना हो, जो कुछ भी करना हो। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं एक लिस्ट बना के कि हमको ये चाहिए, तो जो चीज़ें हमको वहाँ मिलती हैं, हालांकि शॉपिंग मॉल जब जाते हैं तो हम लोग बहुत अनर्गल चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, औषधि भी, ये सारी चीज़ें उनको जंगल में मिल जाती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि वो जंगल से दूर हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। वहाँ पर टीनेज ग्रुप है, वहाँ पे युवा लोग हैं, वो लोग भी आपस में प्यार करते हैं, वो लोग भी इंसान हैं। हालांकि क्या मालूम लंबे समय तक उन्हें इंसान क्यों नहीं समझा गया। तो हमारी मूवी में ये सारी परिस्थितियाँ हैं। हमारी मूवी का एक कैरेक्टर है भीमा और हमारे मूवी की एक कैरेक्टर है उर्मिला। मैं बहुत बार देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दर्शक कहते हैं कि देखो फिर से वही प्यार वाली कहानी आ गई। आप सिनेमा का इतिहास निकालेंगे तो 98% फिल्में प्रेम पे आधारित है, और आप अपने जीवन का इतिहास और जीवन का वर्तमान देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब प्रेम ही भरा पड़ा है। आप अभी हमको घर जाना है, चाहे तो मैं यहाँ रुक जाऊँ, आप रुक जाएं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन घूम फिर के जाना घर है, क्योंकि घर परिवार के प्रति हमारा प्रेम है, और वो प्रेम जो है वो हमारे अंदर घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी पैदा करता है। तो जब सब तरफ प्रेम है और जो पूरी की पूरी दुनिया प्रेम से ही चल रही है, तो फिल्मों में क्या होगा? फिल्मों में भी प्रेम होगा। तो हमारी फिल्म में भी प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के सामने जो चुनौतियां हैं, और जो मैंने पहले बताया कि आम आदमियों के सामने जो चुनौतियां हैं, वो किन वजहों से है, कौन किस तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहा है, क्यों लोकतंत्र से लोगों को दूर करके गणतंत्र की ओर जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, क्यों बस्तर को ढोल बाजे की आवाज़ से दूर बम बारूद की आवाज़ के बीच रखने को मजबूर किया गया, क्यों बस्तर के जंगलों में खिलने वाले फूलों की खुशबू जो है वो बारूद की गंध में तब्दील हो गई। ये सब हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये फिल्म ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा एक झंडा लेकर के निकल लिए हैं कि हमको लोगों को सिर्फ सामाजिक संदेश देना है। इसको हम लोगों ने भावनात्मक तौर पे म्यूज़िक से सजाकर, एक्टिंग की गहराइयों में डूबकर हम लोगों ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। हाँ, फिल्म तो बहुत अच्छा बने हुई एक स्थिति भी कह सकता हूँ कि मैं है, जैसे कभी बताइए कि अविनाश भाई हमन 20-25 साल पुराना मित्र, तब हमन अविनाश भाई और मैं हमन डिजिटल फिल्म प्रोडक्शन के पढ़ाई में एक के साथ पढ़ते रहे ना। में अब पूरा बैच में दो चीज़ कॉमन रही से, वो दोनों हम दोनों कॉमन रही कि हम पढ़े के साथ साथ पहले से काम करते रहे। अब बाद में थोड़ा फर्क ऐसे हो कि मैं शहर में रहते हूँ, मैं पहले से सिनेमा के काम करते रहा हूँ, अविनाश भाई उतनी एल्बम के काम करते से, अब मैं सिनेमा कम कर दे हूँ तो अविनाश भाई सिनेमा बनाए डाले। दूसरा चीज़ ये है कि अविनाश भाई की ये जो फिल्म आप माटी के नाम से जो संदेश देख प्रयास कर रहे हो बस्तर में, बस्तर के विषय के लिए, तो ओकर एक फिल्मांकन जो है वो अपन आप में बहुत ज़बरदस्त चुनौती है ना। और खासकर ऐसे जगह में एक लिए जो बंदूक अरेंज करना, 1000 के क्राउड अरेंज करना, और हम तो तोरसन में भी घूमे हैं। लेकिन एक साथ साथ में हमारा अविनाश भाई की एक खासियत है
कि वहाँ जो सुंदरता है अपन कैमरा के माध्यम से बहुत बखूबी ढंग से दिखाते। मैं भी एक जब पहली फिल्म की जो शूटिंग चलत रही से मोचो माया के तब गे रहे हूँ, पहला शॉट उस फिल्म का, पहला शॉट मूवी का पहला शॉट भीष्म भाई ने लिया था। और इन्हीं मित्रों के कॉन्फिडेंस की, मतलब हम लोगों को इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर हम कहीं फंसते थे, कुछ टेक्निकली कुछ जानना है, तो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। इसी वजह से वो फिल्म भी बन पाई और इसी वजह से ये फिल्म भी बन पाई। तो वही मैं आप बात आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सुंदरता से आप फिल्माते हमारा अविनाश भाई है ओकर फिल्म में अपन जीवन देखे हुए मोचो माया गाना ला कि कम संसाधन में कैसे उस समय में फिल्मांकन हो जिसे, तो इस समय तो कैनवास बड़े हैं और मैं कुछ कुछ सीन देखे भी हूँ, खासकर आपके फिल्म की जो झीरम घाटी की अपन जिक्र है आपन के फिल्म का, वो फिल्म के थोड़ा किस्सा बताओ कि कैसे वो फिल्मा पाए हो, कतक तक समस्या इस हुई कि वो कैसे अरेंज कर पाए हो। कार की देखो एक वास्तविक घटना पे फिल्म बनाना प्रकाश झा जिससे बड़े डायरेक्टर बन रही संभव है ना, बना सकते गंगाधर। हमारे बस्तर में हमारे कम संसाधन में कैसे अपन जो सीन जो है बखूबी फिल्म आए हो और का हमारे दर्शक मतलब देखे मिली वो फिल्म में का हम जान पाई वो घटना लगते वास्तविकता के संग में, तो थोड़ा बताए कोशिश करूँ। देखिए, बस्तर के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरा का पूरा बस्तर संभाग जो है केरल राज्य से बड़ा, वो अपने आप में फिल्म सिटी है। तो आप नॉर्मल सा मोबाइल लेकर के चले जाइए 5,000 रुपये वाला, जब आप शूट करके लाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या शूट करता है तू। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। वो जगह ऐसी है कि जब आप वाइड एंगल में कुछ लेते हैं, लैंडस्केप को आप शूट करते हैं, तो अपने आप में बेहतरीन लगता है। अब बात रही फिक्शन की, जैसे आप पर्टिकुलर एक झीरम घाटी की बात कर रहे हैं, हमारी मूवी पूरी काल्पनिक है। हम लोगों ने झीरम की उस घटना को एज ए रिपोर्टर मैंने कवर भी किया है। वहाँ पे झीरम कांड का जब वो कुछ हुआ तो भाई साहब ने वहाँ लाशें उठाई हैं, उसी झीरम में जो लोग मारे गए थे उनकी लाशें उठाई हैं। रात भर इन्होंने जाग करके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया है। खैर दीगर बात। तो जो फिक्शन वाली जो चीज़ें थी झीरम कांड, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गाड़ियों का काफिला, उतना बड़ा गाड़ियों का काफिला। तो ये हम लोगों की खुशकिस्मती थी कि एक ऐसा प्रोड्यूसर जो इसलिए पैसा नहीं लगा रहा है कि उसको पैसा कमाना है, वो इसलिए पैसा लगा रहा है क्योंकि उसका उस सब्जेक्ट के प्रति बहुत गहरा कन्विक्शन है उसका। तो अगर आपको ऐसा प्रोड्यूसर मिले जिसका आपकी स्टोरी, एक तो उसने स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी के प्रति उसका गहरा समर्पण है, तो ऐसे में आपको वो चीज़ें मिलने लगती हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। तो ठीक यही झीरम कांड हम लोगों ने जब फिल्माया तो मैंने भैया से कहा था कि भैया 30, 35, 40 गाड़ियाँ अगर हो जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा। और मुझे लगा था कि इतनी गाड़ियाँ भैया कैसे करेंगे। इन्होंने मेरे ख्याल से 70 से अधिक गाड़ियाँ लेकर के आई थी और वो 70 गाड़ियाँ उस जंगल में जब हम लोग शूट करना शुरू किए तो कई एंगल से शॉट लेने थे, बहुत ज़्यादा कैमरे हमने लगाए नहीं थे, तो उन 70 गाड़ियों के काफिले का भी रीटेक होता था। तो वो काफिलों का भी रीटेक होता था, वो 70 गाड़ियाँ रिवर्स होती थी। और लोकेशन क्या था उसका? लोकेशन मतलब झीरम में ही किया या कहीं और जाके? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो लोकेशन है वो जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सिर्फ 20 किलोमीटर। वो तिरिया माचकोट का इलाका है। कभी बस्तर अगर पर्यटक घूमने आए तो उस इलाके में पूरी फैमिली के साथ जा करके आप बैम्बू राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। तिरिया उड़ीसा बॉर्डर का इलाका है, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ हम लोगों ने शूट किया था। तो संसाधन इस तरीके से थे हमारे पास कि हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से फिल्माया। और बस कोशिश करते हैं तो होता यह है कि तारीफ उस बात की होती है जो अच्छा हो जाता है, लेकिन उस अच्छे में जो 99 बुरा होता है वो तो हम लोग एडिटिंग में डालते भी नहीं हैं। जी ठीक है। तो सब कलाकार मन तो रही एकदम नया फ्रेश थे, एक आध हना छोड़ देते नहीं, ओकर अलावा गाँव वाला मन भी शूटिंग के लिए ला रहे, तो नया कलाकार मन ला बखूबी ते काम भी करा, तो मैं कतक मुश्किल है कैसे ट्रीट करे हैं? देखिए, अगर नायक नायिका की कास्टिंग की बात की जाए तो मैंने और महेंद्र भैया ने बहुत समय तक लंबे समय से काम किया है। तो इनका जो टैलेंट है और इनका जो समर्पण है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। मेरी पहली शर्त ये थी कि हम दोनों ने ये चर्चा की थी कि आर्टिस्ट पूरे के पूरे बस्तर के होने चाहिए। कुछ एक बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो हम बाहर से लेंगे। मतलब अभी जो आजकल जो चला थे क्षेत्रवाद छत्तीसगढ़वाद में, तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो अब तक अच्छा काम करे हो, प्लानिंग करे हो कि वो क्षेत्रवाद में भी पूरा क्षेत्रवाद है कि बस्तर के फिल्म में तो बस्तर के आदमी मतलब रखे हो ज़्यादातर। ये असल में क्या है, हाँ ये हो सकता है अब क्षेत्रवाद का जो अब एक नया खांचा बना है उसमें फिट हो जाए, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये था कि हम ये बताना चाहते थे कि बस्तर के लोग फिल्म बना सकते हैं। अगर हम उसमें 5-7 लोगों को ऐड कर लेते
तो देखने वालों को लगता है कि ठीक है, क्रेडिट ये 7 लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये 7 बाहरी लोगों ने इसमें पूरी तरीके से काम किया है। दूसरी बात ये थी कि बस्तर के लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगाना कि भाई आप हम लोग मिलकर फिल्म बना सकते हैं और आप स्क्रीन पे या ऑफ द स्क्रीन काम कर सकते हैं। तो मूल उद्देश्य ये था कि बस्तर के लोग उस पर काम करें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद परिणाम अब आपके सामने है। नहीं, परिणाम तो बहुत अच्छा है। 14 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा ये देश देखी घलो कते निकल के आए माटी के, जो हमारे बस्तर के माटी संदेश है। तो मैं चाहूँ कि एक साथ जो है सब जन पूरे जो टीम है एक गाना गुनगुनाते हुए अपन तो थोड़ा आनंद आ जाती। सपुर कुदुरबाली सपुर कुदुरबाली सपुर कुदुरबाली सपुर कुदुरबाली नी खेल तो लेके मन के नी खेल तो लेके मन के हाथे डाली मुंडे डाली राम रतन मुक्तावली सोका गेली रे हाथे डाली मुंडे डाली राम रतन मुक्तावली सोका गेली रे घेवरा लाटा मंगनाय रे कसन लेकी बसून दिला झमनाय रे घेवरा लाटा मंगनाय रे कसन लेकी बसून दिला झमनाय रे। वाह, बहुत बढ़िया। समेटे के पहली ये फिल्म के जो मुख्य हमारे कलाकार है, हीरो हीरोइन है, आते मतलब कहूँ कि हमारे जो दर्शक है या आप हम सब के जो दर्शक है ते मतलब आप मन के पिक्चर देखे बार का बार आप मन के पिक्चर देखे थोड़ा अपील। बस्तर के जिक्र हुई से और हालांकि गांव के कहानी है और सब कलाकार मन गांव के भी हवें, तो 2 लाइन बोलूँ ओकर बाद आप मन से फिल्म देखे पर पुनः आग्रह करूँ कि जैसे मोला भाई मोर गाँव सुघर माटी के रंग चलो संगीत देखबोगा जम्मू संगवारी के संग। इमें आप मन पहले भी बस्तर के नाम सुने हो और हमेशा हिंसा के बारे में जानत रहो और ओकर कहानी सुन करके मन में एक बात बैठी सोई कि बस्तर में हिंसा फैली से, बस्तर में यही सब है, ये सब सुनत रहो आगे। लेकिन ऐसे न है। ये जो माटी फिल्म है इला आप मन देखो तो आप मन लगी कि बस्तर में भी अतिक सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थान हवे और वो प्राकृतिक स्थान में जो वहाँ के रहवैया लोग मन हवे वो ऐसे माहौल में भी सुंदर सुंदर गीत गावत हैं और अपन लाड़ मया दुलार ला सबके सामने दिखावत हैं और साथ साथ में उमन के जीवन में भले कई प्रकार के समस्या हवे लेकिन ओकर बाद भी उमन अतिक अच्छा से अपन बस्तर के नाम ला आगे बढ़ाए की कोशिश करत हैं। तो मैं आप मन से यही अनुरोध करूँ, निवेदन करूँ कि आप मन आओ और माटी फिल्म ला देखो और आप माटी फिल्म ला देखो तहन आप जानो कि वो फिल्म में का है और बस्तर में का है, ये चीज़ ला आप मन देखो तो एक तरह से बस्तर के वास्तविक चित्रण ये माटी में आप मन ला देखे ला मिली। तो 14 नवंबर के आप मन टॉकीज में आके सिनेमा जरूर देखो। बस्तर की अनकही दास्ता है माटी। पिक्चर हम कई देखते हैं, कई फिल्में देखते हैं, इस बार आप देखिए ग्रामीण अंचल से निकली, बस्तर से निकली, बस्तर की अपनी बात कहते हुए बस्तर के लोग, बस्तर की दास्ता माटी। 14 नवंबर को सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में जो जगदलपुर में लगती हैं हम लोग देखते हैं, बहुत बेहतरीन फिल्में भी बनती हैं। और मैं ये देखता हूँ कमेंट्स में जब हम लोग यूट्यूब में इधर उधर देखते हैं तो जनता कहती है कि कब तक माया माया की स्टोरी चल ही, कुछ तो नवा बनाओ। तो माया की स्टोरी तो चल ही, क्योंकि माया तो ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर माया के संग कुछ नया बनाने की कोशिश करें हम, तो इसलिए इस फिल्म को देखना है। आप एक बार देखिए, बस्तर अपनी बात कहने के लिए खुद अपने लोगों के साथ निकला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि माटी फिल्म 14 नवंबर को ज़रूर देखें। नया टाइप की फिल्म देखना है। नया टाइप की फिल्म में बस्तर के जो बम बारूद के जो आवाज़ है, ते बम बारूद के आवाज़ के जो गूंज है ओकर बीच से भी प्रेम के माया के अंकुरन हुआ थे, फूल खिला थे, तेला आप मन ये फिल्म में देखो तो भुलाहू जन सुरता राखो। 14 नवंबर ले का देखे मिली माटी। तो आज के बातचीत में बचत ही आप मन ले कार्यक्रम कैसे लगी से, फिल्म आप मन देखो, आप कौन कौन ला फिल्म में का बात अच्छा लगी से तेला हमारे कार्यक्रम में चैनल के जो है वो कमेंट्स करके जरूर बताओ। तो मिलथन
और कोनो फिल्म के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।